अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे व्यूअर, अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं आप दोस्तों के लिए एक बहुत ही नायाब दरख्त लेकर आया हूं जिसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इन फ़ायद में से आपको 11 फ़ायद आप दोस्तों को बताऊंगा और इंशाल्लाह आप दोस्त पसंद करेंगे। इससे नुस्खा जात कुश्ता जात बनाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत ही लाजवाब है। वीडियो की तरफ जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और नए दोस्त सब्सक्राइब कर दें ताकि हर अच्छी वीडियो आप दोस्तों तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। प्यारे दोस्तों, ये है नायाब दरख्त अम्बलतास। आज मैं दोस्तों को अम्बलतास के 11 हैरान कौन फ़ायदे बताऊंगा। अम्बलतास का को शाही दरख्त कहा जाता है, जबकि कुछ इलाके उसे राजा तारू के नाम से जाना जाता है। सैकड़ों सालों से मुख्तलिफ तिब्बी फ़ायदे हासिल करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान समेत जनूब एशिया ममालिक में अम्बलतास के दरख्त आम पाए जाते हैं। अम्बलतास का दरख्त आमतौर पर काफ़ी बुलंद होता है और इसकी शाखें बहुत लंबी नहीं होती। इसके पत्ते जामुन के पत्ते से मिलते जुलते हैं। अम्बलतास के फूल गुच्छों की सूरत में जर्द रंग के लगते हैं। इसको जर्द फूलों की वजह से गोल्डन रैन ट्री का नाम भी दिया गया है और इसका फल लगभग 1 हाथ लंबा होता है। ये फल जब कच्चा होता है तो सब्ज होता है और पकने पर लकड़ी की तरह कदरे सख्त और स्याही मैल हो जाता है। इस फल के अंदर बीज और स्याह रंग का गुद्दा होता है जो ज़्यादातर मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अम्बलतास के फल का जायका कदरे मीठा होता है मगर इसकी खुशबू दिलकश नहीं होती। इसके साथ साथ अम्बलतास का मिजाज गर्म होता है, जबकि कुछ तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इसका मिजाज मोतरद होता है। ये हर किस्म की बीमारी को बचाता है। इनके अलावा अम्बलतास में जरासीम कुछ खसूसियात भी पाई जाती हैं। ये ज़ियाबीतिस के मर्ज़ के लिए बहुत मुफीद है, दिल की कारकर्दगी में इजाफा करता है, कब्ज़ की अलामात में मुफीद है, पेट की चर्बी कम करने के लिए मुफीद है, मैदे की तेज़ाबियत ख़त्म करता है, माहवारी की बेकायदगी को ख़त्म करने में मुफीद है, आर्थराइटिस की अलामात में कमी करता है, ज़ख़म जल्दी भरने में मददगार है, मुदाफ़ती निज़ाम की मजबूती को फ़ायदा पहुँचाता है, बुखार की शिद्दत में कमी करता है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। अम्बलतास को अगर तिब्बी माहिरीन की हिदायत के मुताबिक मतवाज़न मिकदार में इस्तेमाल किया जाए तो मंदरजा झेल तिब्बी फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। ज़ियाबीतिस के मर्ज़ में बहुत मुफीद है। ज़ियाबीतिस का शुमार इन अमराज में किया जाता है जिनसे इस वक्त दुनिया की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा मुतासर है। इस मर्ज़ को कंट्रोल करने के लिए अम्बलतास का इस्तेमाल बहुत मुफीद साबित होता है, क्योंकि अम्बलतास में भी अरवी की तरह इस मर्ज़ के अलामात को कंट्रोल करने में मदद देता है। ये याद रहे कि ज़ियाबीतिस की अलामात से छुटकारा नहीं पाया जा सकता, क्योंकि ये एक दायमी मर्ज़ है। इसके अलामात को सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है। अम्बलतास एक ऐसी दवा है जिसके इस्तेमाल से दिल की बीमारियों खतरात को कम हो जाते हैं और ये दिल की कारकर्दगी को बेहतर बनाता है। अम्बलतास को बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करने से ब्लड प्रेशर रहता है और ब्लड प्रेशर शुगर का लेवल भी मतवाज़न रहता है। अच्छी सेहत के लिए बड़ी आंत का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी होता है। जब आपका हाजमा ठीक तरीके से काम करता है तो आपकी सेहत भी बेहतर होना शुरू हो जाती है। अगर आपका हाजमा का निज़ाम अच्छी तरीके से काम ना कर रहा तो कब्ज़ की अलामात लाक हो जाती है। ताहम कब्ज़ से निजात हासिल करने के लिए अम्बलतास बहुत मुफीद साबित होती है। अम्बलतास को अपनी एंटी बैक्टीरियल खसूसियत की बुनियाद और इसमें पाए जाने वाले फाइबर की वजह से कब्ज़ के खिलाफ मुफीद समझा जाता है। अक्सर लोग मोटापे और बड़े हुए पेट की शिकायत करते नज़र आते हैं। पेट की चर्बी से छुटकारा पाने के लिए अम्बलतास की पकी हुई फली का 2 इंच का गुद्दा टुकड़ा लेकर इस टुकड़े से गुद्दा निकालकर इस 1 कप पानी में भिगो दें और उसमें 1 चम्मच सौंफ भी शामिल कर दें। रात भर सौंफ और अम्बलतास गुद्दे को भिगोने के बाद सुबह छान कर निहार मुँह पी लें। कुछ दिनों तक इस नुस्खे पर अमल करने से पेट की चर्बी कम होना शुरू हो जाती है। खाने को हजम करने के लिए मैदे में तेज़ाबियत बनने का अमल बहुत ज़रूरी है। अगर तेज़ाबियत ना बने तो खाना हजम नहीं होता। ताहम ज़्यादा मिकदार में
एसिड बनने की वजह से मैदे की झिल्ली मुतासर हो जाती है। अगर आप मैदे की तेजाबियत का शिकार हैं तो अम्बलतास आपके लिए मुफीद साबित हो सकता है। अम्बलतास मैदे पर अपना असर ज़ाहिर करते हुए इसकी गर्मी और तेजाबियत को कम करता है। अक्सर ख़वातीन को माहवारी में बेकायदगी की शिकायत का सामना करना पड़ता है। बाज़ औक़ात ये शिकायत शिद्दत अख्तियार कर जाती है और 2 से 4 माह ख़वातीन को माहवारी नहीं आती। ऐसी ख़वातीन के लिए अम्बलतास की फलियाँ अहम किरदार अदा कर सकती हैं। माहवारी की बेकायदगी से छुटकारा पाने के लिए अम्बलतास की फली के छोटे से टुकड़े को आधे कप पानी में रात को भिगो कर रख दें। सुबह फली को छान कर निहार मुँह पानी पी लें। कुछ दिनों तक ये पानी इस्तेमाल करने से माहवारी शुरू हो जाती है। आर्थराइटिस की बीमारी की वजह से हमें घुटनों की सोजिश और दर्द को बर्दाश्त करना पड़ता है। इस सोजिश और दर्द से छुटकारा पाने के लिए अम्बलतास आपकी मदद कर सकती है। चूँकि अम्बलतास में सोजिश को कम करने की खसूसियत पाई जाती हैं, इसलिए ये आर्थराइटिस की अलामात में कमी लाता है। जोड़ों के दर्द और सोजिश से छुटकारा पाने के लिए अम्बलतास एक बेहतरीन ऑप्शन है। अम्बलतास में ऐसी खसूसियत पाई जाती हैं जो टिश्यूज़ को दोबारा बनाने में मदद फराहम करती हैं। अम्बलतास को अगर चोट लगने की सूरत में इस्तेमाल किया जाए तो आसानी के साथ कम वक्त में ज़ख्म भर सकते हैं। बीमारियों से बचाव के लिए मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अम्बलतास में ऐसे अज्जा एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल खसूसियत पाई जाती हैं जो मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत बनाती हैं, जिसकी वजह से बीमारियों से बचाव मुमकिन होता है। बुखार की शिद्दत में कमी लाने के लिए भी अम्बलतास को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए आप अम्बलतास का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तिबी तहकीक के मुताबिक अम्बलतास में ऐसी खसूसियत पाई जाती हैं जो बुखार से बचाव में भी मदद फराहम करती हैं। अम्बलतास के पत्ते का अर्क बहुत से एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जिसकी वजह से आपका जिस्म फ्री रेडिकल्स के नुकसानात से महफूज रहता है और आपकी जल्द पर बुढ़ापे के असरात भी ज़ाहिर नहीं होते। तो प्यारे दोस्तों, ये थे अम्बलतास के 11 फ़वाइद। इंशाल्लाह इस पर और भी वीडियो बनाऊंगा और इसके बाकी जो फ़वाइद हैं वो भी आप दोस्तों को बताऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, इसलिए इस टॉपिक को यहीं बंद करता हूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो या आइंदा किसी भी वक्त इसकी इफादत के बारे में और बहुत कुछ बताऊंगा। दुआओं का तालिब हकीम तारिक जवेद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।